गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों को पार्ट 10 सोनपुर मेला पढ़ाऊंगी। इसमें एक लड़का है जिसका नाम है अभिनव। ठीक, तो वह लड़का जो है अपने मित्र वरुण को लिख रहा है कि प्रिय मित्र वरुण, तुम्हारा ईमेल पढ़ो। ईमेल का फुल फॉर्म अर्थात पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक मेल ना। तो आजकल क्या है, पत्रों का चलन जो है कम हो रहा है ना। पत्र लिखने के लिए कागज, कलम, इन सब की आवश्यकता पड़ती है ना। तो ईमेल का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसे हिंदी में तीव्र पत्र भी कहा जाता है। कंप्यूटर के बढ़ते प्रचलन के कारण आजकल पत्र लेखन की पारंपरिक तरीका जो है, पत्र लेखन का जो पारंपरिक तरीका है वह आधुनिक होता जा रहा है। लोग आजकल ईमेल का उपयोग अत्यधिक कर रहे हैं ना, ज्यादा कर रहे हैं। इसके माध्यम से कोई भी सूचना, जानकारी लोगों तक आसानी से पहुंच जाती है और कम से कम समय में। पहले क्या होता था, पत्र जो है डाक की मदद से भेजा था, मतलब पहुंचने में समय लगता था। लेकिन ईमेल क्या है, ईमेल में जो भी संदेश रहे, जो भी जानकारी रहे, जो भी सूचना रहे, वह कम समय में आसानी से पहुंच जाती है। ठीक, ईमेल भेजने के अन्य भी लाभ हैं, जैसे इसमें कागज और समय की बचत होती है ना। कागज का प्रयोग होता नहीं है और जो है समय की बचत होती है, और संदेश खो जाने का भी कोई भय नहीं रहता है। मतलब जो भी संदेश देखेगा तो वो अपने आप पर नहीं जाएगा, मतलब रहेगा। फिर है, वो लिखता है कि अभिनव की प्रिय मित्र वरुण, तुम्हारा ईमेल पढ़ा। मुझे यह जानकर अति प्रसन्नता हुई कि तुम हमारे यहाँ लगने वाले ऐतिहासिक अर्थात इतिहास से जुड़ा हुआ ना, इतिहास से जुड़े ऐतिहासिक सोनपुर मेले के बारे में जानना चाहते हो। मैं न सिर्फ इस मेले के बारे में बताऊंगा बल्कि कुछ सुंदर तस्वीरें भी भेजूंगा, जिससे तुम इस मेले के बारे में और अधिक जान पाओगे। तो फिर अभिनव लिखता है कि सोनपुर मेला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है ना। सोनपुर मेला जो है वह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। सोनपुर बिहार के सारण जिले में स्थित है। सोनपुर जो है बिहार के सारण जिले में स्थित है। यहाँ हर साल कार्तिक पूर्णिमा, मतलब कि नवंबर या दिसंबर में के दिन से मेला लगता है। इस मेले को हरिहर मेला भी कहा जाता है। हरिहर मेला क्यों कहा जाता है? हर ना, तो स्थानीय लोग इसे छत्तर मेला भी कहते हैं। यह राजधानी पटना से 25 किलोमीटर दूर है। एक सप्ताह तक चलने वाला यह मेला गंडक और गंगा नदी के संगम पर लगता है ना। तो सोनपुर मेला जो है गंगा और गंडक नदी के संगम पर लगता है। इस मेले में आज भी नौटंकी और नाच देखने के लिए लोग आते हैं। यहाँ पे अच्छी खासी भीड़ भी लगती है। तो फिर अभिनव लिखता है कि एक समय में यह मेला जंगी हाथी ना, जंगी हाथी मतलब कि जंगी लड़ने वाले ना, तो जंगी हाथियों की खरीद बिक्री का सबसे बड़ा केंद्र था। चंद्रगुप्त मौर्य, मुगल शासक अकबर और वीर कुंवर सिंह ने भी यहाँ से हाथियों की खरीद की थी। मतलब यहाँ से इन लोगों ने हाथियों को खरीदा था। कभी मध्य एशिया से कारोबारी भी यहाँ पशुओं की खरीदारी के लिए आते थे ना, खरीद बिक्री के लिए भी आते थे और यहाँ पे इनकी खरीद बिक्री किया करते थे। यहाँ पर हाथियों के अलावा गाय, बैल, घोड़े, खच्चर, ऊंट, बकरी, कुत्ते आदि जानवरों की भी खरीद बिक्री होती है। यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के पालतू पक्षी भी बेचे जाते हैं ना। सोनपुर मेला जब लगता है यहाँ पे पालतू पशु के साथ साथ पालतू पक्षी भी बेचे जाते हैं। लेकिन अब इनकी खरीद बिक्री कम हो रही है। क्यों कम हो रही है? बदलते समय के प्रभाव के कारण ना। तो बदलते समय के प्रभाव से सोनपुर मेला पशु बाजारों से हटकर अब ऑटो एक्सपो ना का रूप लेता जा रहा है। पिछले कई वर्षों से इस मेले में कई बड़ी कंपनियों के शोरूम और बिक्री केंद्र खुल रहे हैं। अब यहाँ रेल प्रदर्शनी भी लगती है। अब यहाँ जानवरों की खरीद बिक्री तो कम होती है,
लेकिन उनकी प्रदर्शनी का आयोजन बड़े पैमाने पर होता है ना। तो समय बदलने के साथ साथ मतलब समय के प्रभाव, बदलते समय के प्रभाव के कारण जो है पशु बाजार से हट कर यह मेला क्या रूप ले, ऑटो एक्सपो का रूप लेता जा रहा है ना। तो इसमें जो है पशुओं की खरीद बिक्री कम हो रही है, और लेकिन उनकी प्रदर्शनी जो है बड़े पैमाने पर उनका आयोजन किया जाता है। हाथियों की दौड़ तो यहाँ का मुख्य आकर्षण है, यहाँ पे हाथियों की दौड़ भी कराई जाती है। इसके अलावा यहाँ घुड़दौड़, कुत्ता दौड़ का आयोजन भी किया जाता है। अभिनव कहता है कि पौराणिक कहानियों के अनुसार यहाँ पर गज अर्थात हाथी और ग्राह अर्थात मगरमच्छ ना, ग्राह का अर्थ होता है मगरमच्छ। तो गज और ग्राह के रूप में दो शापित आत्माओं ने जन्म लिया था। एक बार जब हाथी गंडक नदी में पानी पीने आया तो उसे मगरमच्छ ने पकड़ लिया। दोनों के बीच कई वर्षों तक संघर्ष चला, मतलब गज और ग्राह के बीच में कई वर्षों तक संघर्ष चला। अंत में अपने भक्त हाथी की पुकार पर भगवान विष्णु कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रकट हुए और हाथी को मगरमच्छ के चंगुल से मुक्त करा दिया। इस तरह दोनों की लड़ाई समाप्त हुई और दोनों में मित्रता हो गई, गज और ग्राह में। फिर उन दोनों ने मिलकर वहां भगवान शिव और भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया ना, भगवान शिव और भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया, जिसके कारण इस क्षेत्र का नाम हरिहर ना। तो हरि अर्थात विष्णु, हर अर्थात शिव, इसलिए यहाँ का मतलब नाम हरिहर पड़ गया। फिर अपने लिखता है कि प्रिय मित्र वरुण, आशा है कि तुम्हें ऐतिहासिक सोनपुर मेले के बारे में जानकर खुशी हुई होगी ना, तुम्हें प्रसन्नता हुई होगी। प्रिय मित्र वरुण, आशा है कि तुम्हें ऐतिहासिक सोनपुर मेले के बारे में जानकर खुशी हुई होगी और साथ ही ज्ञान भी बड़ा होगा कि तुमको जानकारी मिली होगी कि सोनपुर मेला कहाँ लगता है, क्यों लगता है ना, इसका कारण भी पता चल गया। मेरे पास इस मेले की कई तस्वीरें हैं जिन्हें मैं मिलने पे तुम्हें दिखाऊंगा। तुम्हारा अभिन्न मित्र अभिनव ना। तो बच्चों, इसके माध्यम से मैंने आप लोगों को बताया कि सोनपुर मेला कहाँ लगता है और क्यों लगता है। ठीक क्लास।